रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक यूनिट नंबर 1 मैंने आपके साथ शुरू किया हुआ था, इकोलॉजी। आज मैं आपके साथ इसका पेज नंबर शेयर करूंगी, पेज नंबर 18 और पेज नंबर 19। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पर जो हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज सिम्बियोसिस। अब सिम्बियोसिस से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सिम्बियोसिस है क्या प्रोसेस, ठीक है। सिम्बियोसिस कहते हैं बेटा जी, सम टाइम टू क्वाइट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर इन अ वे दैट दे हेल्प एट लीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है। यानी कि देखिए, कभी कभार हमारे पास ऐसा हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा होता है कि हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स, दो जानदार चीजें एक ही जगह पर रह रही होती हैं, एक ही जगह पर, ठीक है। और इनमें उन दोनों ऑर्गेनिज्म में से एक ऑर्गेनिज्म को एक चीज को बेनिफिट हो रहा होता है और दूसरा को ना तो नुकसान हो रहा होता है ना बेनिफिट हो रहा होता है, ठीक है। यानी कि एक तो कम्प्लीटली फायदा उठा रहा है, एक को कम्प्लीटली प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे दे रही हूँ, जैसे हमारे सर में लाइसिस होती हैं, हमारे अंदर बैक्टीरिया है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, ये जुएं जो है, स्लाइस जो हैं, ठीक है, यानी कि जुएं जो है वो हमसे फायदा तो उठा रही हैं, लेकिन हम वो प्रॉफिट में है, हमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इस तरह के रिलेशन को कहते हैं, इस तरह के हम लोग कहते हैं सिम्बियोसिस का रिलेशन। द रिलेशन कैन बी म्यूचुअलिस्टिक्स। अब ऐसा इस एक रिलेशन हमारे पास म्यूचुअलिज्म भी होता है, ठीक है। अब एक म्यूचुअलिज्म के रिलेशन में क्या होता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म को, दोनों को बेनिफिट हो रहा होता है। सिम्बियोसिस के अंदर एक को बेनिफिट हो रहा होता है, ठीक है, जिसमें किसी को बेनिफिट, किसी एक को बेनिफिट जरूर हो रहा हो, ठीक है, चाहे दूसरे को लॉस हो रहा हो या फायदा हो रहा हो, ये डोमेन नहीं होगी, ठीक है। जबकि म्यूचुअलिज्म के अंदर दोनों को बेनिफिट हो रहा होता है, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल देखिए, हमारे स्टमक है, हमारे स्टमक के अंदर कुछ ऐसा बैक्टीरिया जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमें फायदा हो रहा है कि वो हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहा है और उसको, उस बैक्टीरिया को क्या फायदा हो रहा है कि वो उसको कोई खुराक मिल रही है, ठीक है। अच्छा, पैरासाइट विच बेनिफिट वन और एंड हार्म अदर। और पैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो कि एक को, जिसमें एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को कम्प्लीटली नुकसान हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, टर्माइट्स ईट वुड बट आर अनेबल टू डाइजेस्ट इट, ठीक है। अब जो कह रहे हैं, टर्माइट्स जो है वो वुड को खाते हैं लेकिन वो अपने आप को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स अ प्रोटोजोन्स हेल्प टू डाइजेस्ट फूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर बैक्टीरिया इनसाइड इट, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो टर्माइट्स हैं, जो कि वुड खा रहे होते हैं, ठीक है, इनके इंटेस्टाइन्स के अंदर ना एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि फिर इनके फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया कंप्लीटली फायदा हो रहा है, ठीक है। इन रिटर्न इट गेट फूड एंड शेल्टर इनसाइड। अब वो एक जॉब करता है कि वो फूड डाइजेशन कर रहा है, ठीक है, टर्माइट्स के वुड को डाइजेस्ट कर रहा है और रिटर्न में उसको फूड और शेल्टर मिल जाता है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की, जो ऊपर हम लोग ने बात की थी कि दोनों को बेनिफिट हो रहा होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म इज लिचेंस विच ग्रो ऑन ट्रीज। ये जो लीचीज है ना, ये दरख्तों पे हम लोग को ग्रो होते हुए नजर आते हैं, वॉल पर, रॉक्स पर, एंड इन द वेटर एरियाज, ठीक है। यानी जो नमी वाले इलाके होते हैं ना, वहां पर ये चीजें नजर आती हैं। इसलिए चीज मेड अप ऑफ थ्रेड ऑफ फंगस मिक्स टुगेदर विद सेल्स ऑफ अ स्मॉल ग्रीन प्लांट एंड एल्जी। यानी कि क्या होता है, ये एक तरह से कहते हैं उली लगी हुई होती है, फंगस मिल जाती है सारी और फिर ये बनना शुरू हो जाते हैं। द एल्जी बेनिफिट बिफोर द फ्रॉम द शेल्टर provided by the fungus, the carbon dioxide it gives out and the fungus also prevent the algae from drying out, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसको एक फायदा ये हो जाएगा कि इसको फूड और शेल्टर मिल जाता है। इधर जब ये पौधे के साथ लग जाते हैं तो वो पौधा इसको, वो पौधे से अपनी खुद ब खुद खुराक लेना शुरू हो जाती है। लेकिन ये रिटर्न क्या करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है, ठीक है। फिर दूसरा, जब पौधा मुरझाता नहीं है, ठीक है, तो ये इसका फायदा होता है। ये पौधे को भी फायदा हो रहा है कि वो मुरझाएगा नहीं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उसने इनहेल करनी है तो वो उसकी इजीली मिल रही है, ठीक है। और इसको क्या फायदा हो रहा है, इसको फूड और शेल्टर मिल जाता है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग पैरासाइटिज्म पर। पैरासाइटिज्म क्या होता है? इट इन्वॉल्व टू ऑर्गेनिज्म वेयर वन पैरासाइट गेट ऑल इट्स food from the other host. Unlike a predator, a parasite does not try to kill its host. On this would kill off its supply of food. यानी कि हमारे पास कह रहे हैं कि पैरासाइट्स कौन से होते हैं? जहां पर एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा हो, दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा हो, वो पैरासाइट्स हैं। इसके एग्जाम्पल ऐसे हैं जैसे मॉस्किटो है, मच्छर है हमारे लिए, ठीक है। मैंने आपको ऊपर जुओं की भी एग्जांपल दी हुई थी, लेकिन वो उसके जुओं की एग्जांपल तब हमारे पास बेनिफिशियल होगी कि जब जहाँ पर, क्योंकि हमारे हमें मुझे नुकसान तो नहीं ना, वो हमारे से खून चूसती हैं, ठीक है। ज़्यादा इसकी बेस्ट एग्जांपल होगी हमारे पास मॉस्किटो है, लाइस होगी, ठीक है। नुकसान लाइस, देखिए जुए जो है वो हमारा खून चूसती हैं, ठीक है। मॉस्किटो ज़्यादा ऑथेंटिक वो है हमारे पास एग्जाम्पल है।
मॉस्किटो देखिए कि जब हमें मच्छर काटता है, ठीक है, तो वो हमारे अंदर से हमारा खून सक कर लेता है, ठीक है। अब वो उसको फायदा हो गया उसको, और लेकिन हमें वो, अगर हमें मलेरिया का वो या डेंगू का मच्छर काट जाए, हम बीमार, हमें ये चीज़ें बीमार करती हैं, ठीक है, हमें हार्म कर रही हैं और खुद फायदा में। जब एक चीज़ को हार्म हो रहा है और दूसरा चीज़ फायदा में जा रही हो, तो वो पैरासाइट्स है, ठीक है। अब आ जाते हैं कंपटीशन के ऊपर। कंपटीशन अकर बिटवीन ऑल लिविंग थिंग, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एयर, फूड, वाटर एंड स्पेस फॉर शेल्टर, ठीक है। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन यानी कि एक मुकाबला है, और वो जितने भी जानदार चीज़ें उनके दरमियान है। किस लिए? कि वो बस ये है कि कौन पहले खाना लेगा, कौन पहले खुराक लेगा, ठीक है। इस चीज़ का कंपटीशन है ना। इफ दे आर टू सर्वाइव, एनिमल्स नीड फूड एंड वाटर। अगर जानवरों को सर्वाइव करना है तो उनको तो खुराक और वाटर चाहिए, फूड और वाटर चाहिए। द मोर फूड और वाटर दे कैन गेट, द बेटर द चांस ऑफ सर्वाइवल। अब जितना ज़्यादा उनके पास फूड और वाटर होगा, उतना ज़्यादा अच्छी तरह से वो सर्वाइव कर सकेंगे। एनिमल्स हाउएवर कैन आल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो दैट दे कैन बेटर हाइड फ्रॉम प्रेडेटर और शेल्टर फ्रॉम बैड वेदर, ठीक है। अब एनिमल्स का क्या करते हैं कि अगर उनके सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं होता तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन भी कर जाते हैं, ठीक है। यानी कि वो अपने आप सर्वाइवल के लिए compete करते हैं चीज़ों से, ठीक है। चेंजेस इन द इकोसिस्टम। अब हमारे इकोसिस्टम में कौन कौन सी ऐसी चेंजेस आ रही हैं? द चेंजेस कैन ऑल्टर ड्यू टू द चेंज इन द क्लाइमेट। चेंजेस अगर हो रही हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज होता चले जा रहा है। पहले गर्मियाँ कितने टाइम की जाती थी, और अब देखिए कितना ज़्यादा लंबा अरसा रहना शुरू हो गई है। क्लाइमेट चेंज कैन अफेक्ट इकोसिस्टम एंड फूड वेब। क्लाइमेट चेंज जो है, ये जो हमारा मौसम की तब्दीली है, ठीक है, ये हमारी ना तो सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट को बल्कि फूड चेन को भी डिस्टर्ब कर रही है। वे स्पीशीज लिव, द वे दे इंटरेक्ट एंड द वे दे नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, कम्पीट फॉर देयर रिसोर्सेज। वो अब पहले जैसा सब कुछ नहीं रहा कि पहले जैसा से स्पीशीज रहा करती थी, वो माइग्रेशन जिस टाइम पे थी, वो सारा कुछ कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। डिफरेंट चेंजेस इन द इकोसिस्टम कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड एज द रिजल्ट ऑफ हंटिंग, वाइल्ड फायर, फ्लड, ड्रॉट और माइग्रेशन ऑफ एनिमल। बहुत तरह की चेंजेस हमारे इकोसिस्टम के अंदर ऑब्जर्व की गई है कि हमारे पास एनिमल्स हैं, बहुत से इलाकों से चले जा चुके हैं, कहत साली कहीं पे आ रही है, कहीं पे सैलाब आ रहे हैं, ये सारी कॉज है। द 5 थ्रेड्स ऑफ इकोसिस्टम, चेंज इन यूज ऑफ लैंड। हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड बहुत खत्म होती चली जा रही है, पोल्यूशन होती चली जा रही है, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होनी चली, क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गई, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पॉपुलेशन की इंट्रोडक्शन की देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इधर, क्या बता रहे हैं वो लोग हम लोगों को। Species exist in an ecosystem in a delicate balance. New species, when introduced to the habitat, affect the food web and ecosystem as they find food for themselves, as well as when they have to compete with different species for the survival. यानी कि वो कह रहे हैं कि जब हमारे environment के अंदर कोई भी चीज़ न्यू इंट्रोड्यूस होती है, कोई भी न्यू चीज़ आई है, ठीक है, जानदार चीज़, ठीक है, वो क्या करती है, वो फिर हमारे फूड वेब के ऊपर यानी फूड चेन के ऊपर इफेक्ट करेगी, ठीक है। उसको भी तो सर्वाइवल के लिए चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ मुकाबले पे आ जाती है, ठीक है। तो जब वो मुकाबले पे आती है तो थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट आफ्टर सम टाइम सर्टेन अदर स्पीशीज मे बी रिक्वायर्ड टू ऐड एंड इट एडेड इन द इकोसिस्टम बाय ह्यूमंस एज दे मे बी नीडेड टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। और ये भी वो कह रहे हैं कि ये भी प्रेडिक्ट किया जाता है कि हमारे आने वाले वक्तों में बहुत सी ऐसी न्यू चीज़ें आ जाएं, बहुत सी ऐसी जो कि हमारे इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए इजाद की जाए। इन मैनी केसेस ह्यूमन हैव इंट्रोड्यूस मैनी स्पीशीज पर्पजली टू एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम। अब वो कहते हैं कि हमारे जो इंसानों ने ना अब बहुत सी ऐसी चीज़ें अपनाना शुरू कर दी हैं ताकि इनका इकोसिस्टम मेंटेन रह सके। जैसे हम लोगों ने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, हम लोगों ने प्लांट्स को हमारे इकोसिस्टम के लिए और अपने वैसे ही घर के इस्तेमाल के लिए घरों में लगाना शुरू कर दिया। इस तरह की चीज़ें इंसानों ने करना शुरू कर दी हैं। अब हम लोग बात करते हैं हंटिंग की। हंटिंग कहते हैं शिकार करने को। ओवर हंटिंग ऑफ एनिमल कैन कॉज डिस्टर्बेंस इन द फूड वेब। जल्द सी बात है, जब एक चीज़ का सबसे ज़्यादा शिकार होता चले जाएगा तो वो हमारे पास एक्सटेंट में आ जाएगी, उसकी कमी होना शुरू हो जाएगी। ओवर हंटिंग कैन डिप्लीट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अर्थ। और ओवर हंटिंग की वजह से ज़्यादा शिकार करने की, एक ही ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा शिकार करने की वजह से क्या होगा कि वो हमारे अर्थ के अंदर उस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल ख़त्म होता चले जाएगा। In different part of the world, people depends on wildlife for many purposes such as food and sports. हमारे पास वर्ल्ड के अंदर, हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहों पर वाइल्ड लाइफ के ऊपर यूँ नहीं है कि जो जंगली जानवर हैं वो बिल्कुल फालतू हैं, नहीं,
उनका भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं। ट्रोपो हंटिंग इज अ टाइप ऑफ वाइल्ड गेमिंग हंटिंग, ठीक है। ये वो कह रहे हैं कि शिकार करना ये भी एक गेम है, ठीक है। द ट्रोपो इज अ पार्ट ऑफ एनिमल सच एज हॉर्न्स एंड अल्टर्स एंड यूजली डिस्प्ले इन हाउस टू रिप्रेजेंट द सक्सेस ऑफ द हंट, ठीक है। अब हमारे पास हमारे वर्ल्ड के अंदर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर ना सींगों वाले एनिमल्स की शिकार करके फिर उनके सींग काट के दिखाते हैं, घरों में सजा दिए जाते हैं डेकोरेशन पीस के तौर पर, जहाँ पे कि ये रिप्रेजेंट कर होते हैं कि भाई हमने इस एनिमल का शिकार किया था, ठीक है। People around the world are responsible for killing, capturing, and hunting down animals. Animals also been trapped for zoos, trades, and research. ठीक है, वो कहते हैं कि ना सिर्फ ये सिर्फ किलिंग और पर्पजेज या हंटिंग के पर्पजेज के लिए हमारे पास इन जंगली जानवरों का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि हम लोग इसको ट्रेड के लिए भी यूज़ करते हैं, हम लोग जू में भी रखते हैं, हम लोग रिसर्च भी करते हैं एनिमल्स को। ये एनिमल्स की रिसर्च करते हैं तो इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, ठीक है। इस वजह से वो कह रहे हैं ओवर हंटिंग इज थ्रेटनिंग टू मैनी स्पीशीज सच एज टाइगर्स, एलिफेंट्स, बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स आर वैल्यूड फॉर मेडिसिन और फॉर मेकिंग डेकोरेटिव और क्लॉथिंग आइटम विच आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोगों ने इनकी इतनी ज़्यादा हंटिंग करना शुरू कर दी, जिस तरह से हम लोगों ने इतना ज़्यादा शिकार करना शुरू कर दिया टाइगरों का, चीतों का या एलिफेंट्स का। ये जो है ना, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। हमारे बहुत से मेडिसिन वगैरह इनसे बन रही होती हैं, हम लोगों के क्लॉथ्स कपड़े इनसे बन रहे होते हैं, चमड़े इनके चमड़े से बनते हैं, इनकी स्किन से बनते हैं, ठीक है। और वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं कि हम लोग को ओवर हंटिंग के बहुत से नुकसान हैं, वो सारे इस पैसेज में लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मिलाने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।